अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है करताब सिंह ने, अमृतसर, इंडिया से। कहते हैं सर, कहानी पहले भी सुनी हुई है, लेकिन आपकी ज़ुबान से जब सुनेंगे, पहले पढ़ी हुई है। एक सच्ची कहानी जिसको मैंने पढ़ा और आज तक उसको भुला नहीं सका और अपने पास संभाल के रखा। और जब से आपकी हॉरर स्टोरीज़ का चस्का पड़ा है तो ख्वाहिश है कि आप इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में सुनाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। करताब सिंह जी, कोशिश करूँगा कि ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करूँ कि इस तरह का समा बांध दूँ कि आप उस कहानी का हिस्सा बन जाएं। इंस्पेक्टर इमरान उस छोटे से शहर तो नहीं, टाउन कहना चाहिए, गांव कहना चाहिए, अपने उस थाने के अंदर बैठा हुआ था जहां पे कोई भी जुर्म बहुत शादो नादिर ही देखने को मिलता था। लेकिन जहां इंसान बसते हैं वहां कोई ना कोई जुर्म आखिर हो ही जाता है। वो अपने कमरे में आराम से इस नियत से बैठा था कि आईना तो आज भी किसी ने नहीं कि वहीं पे एक औरत और उसके साथ 2-3 लोग तेजी से दौड़ते दौड़ते अंदर दाखिल हुए। उसने फौरन टेबल से अपनी कैप उठाई, सर पे टोपी पहनी और अलर्ट होकर बैठ गया। इंस्पेक्टर इमरान एक इंतहाई ईमानदार और नेक शख्स, 5 वक्त का नमाजी इंसान था। वो औरत जैसे अंदर दाखिल हुई, फौरन उसने उनको कुर्सियों पे बैठने को लिए कहा और पूछा, सब खैरियत है? आप लोग इस तरह हवास बाख्ता भागते हुए आए हैं, क्या हुआ है? तो वो औरत बोली, साहब, मेरा बंदा कल से लापता है, वो अभी तक घर नहीं लौटा। इमरान बोला, कहीं चला गया होगा? नहीं साहब, वो कहीं भी जाता है तो बताकर जरूर जाता है, और अगर ज़िंदगी में ऐसा उससे हो ही जाए कि इमरजेंसी पड़ जाए और वो रात को गया और रात को बताकर नहीं गया, किसी के यहाँ उसने रिहाइश इख्तियार कर ली, तो फिर सुबह ही सुबह पहुंच जाता है। अब तो दिन के 4 बजने वाले हो गए हैं, अभी तक नहीं आया। इंस्पेक्टर इमरान ने उनको हौसला दिया, दिलासा दिया और कहा, आप जाइए, परेशान मत होइए, वो आ जाएगा। ज़रूर किसी न किसी ऐसी इमरजेंसी में, परेशानी में रह गया होगा कि पहुंच जाएगा। उनको तसल्ली दे के वो अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ़ हो गया। लेकिन दूसरे दिन वो औरत और वो लोग फिर से आ गए और उनके चेहरे पे मज़ीद परेशानी बढ़ चुकी थी। अभी वो कुर्सियों पे बैठ ही रहे थे कि इंस्पेक्टर इमरान ने पूछा, क्या हुआ, अभी तक वो नहीं आया? तो वो बोले, नहीं आया, क्योंकि अब हमने बाकायदा उसके यार दोस्त, गांव या जहां जहां वो जा सकता था वहां हमने अपने बंदे भी रवाना कर दिए हैं, लेकिन किसी जगह पे उसका पता नहीं है। अब इंस्पेक्टर के लिए एक परेशानी की बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरा दिन गुजरने वाला है और वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो बोला, परेशान मत होइए, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूं। अपने सिपाहियों को लेके गश्त करने वाली जो गाड़ी होती है उस पर सवार होके वो निकल पड़े। लेकिन अब सवाल ये था, उसको ढूंढे तो कहां ढूंढें? फिर की वो गाड़ी मुख्तलिफ जगहों से घूमती, गश्त करती, हर उस जगह पे जहां पे उनको शक हो सकता था कि यहां पे होगा, क्योंकि इमरान डर ये रहा था कहीं अब ये खबर ना आ जाए कि उसकी कहीं मुर्दा लाश मिली है। अगला दिन भी गुजर गया, उससे अगला दिन भी गुजर गया, यहां तक कि पूरा हफ्ता हो गया और उस शख्स का कोई पता नहीं था, जिसके खानदान वाले रोज थाने आकर पता करते थे कि कुछ पता लगा, और इंस्पेक्टर इमरान सर हिला देता कि नहीं, अब तक कोई पता नहीं लग सका। कई वो मालूमात उनसे हासिल कर चुका था, क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? तो घर वालों ने कहा, नहीं, वो तो एक सादा सा शख्स था, ना बहुत ज्यादा दोस्त थे, दुश्मन तो दूर की बात है, उसने दोस्त तक नहीं बनाए थे। खेतों में अपना काम काज करता और घर वापस आ जाता, कभी मुश्किल से दूर किसी और गांव में किसी को मिलने के लिए जाता था। वैसे ना उसकी हमेशा की एक ही रूटीन थी, सुबह उठता, काम पे चला जाता और शाम को ही घर वापस आ जाता था। अब जब 10 दिन गुजर गए और उसका कोई पता न लगा तो ये एक वाकई परेशानी की बात थी। और करते करते तकरीबन
एक महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद जहां इमरान और उसके सिपाही भी तलाश करके ढूंढ चुके थे और ये मामा हल ना हो सका था कि वो कहां गया, पूरे 1 महीने बाद फिर से कुछ लोग गांव के थाने के अंदर दाखिल हुए और इमरान के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोले, खुदारा हमारे बंदे को ढूंढिए, हमारा बंदा गायब हो गया है। ये क्या मुसीबत आ पड़ी है, दूसरा बंदा फिर से गायब हो गया। इस गांव में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इमरान ने उनको दिलासा दिया और कहा, हम लोग उसको पूरी कोशिश करते हैं ढूंढने की, आप लोग परेशान ना हो, हम उसको ढूंढ लेंगे। और इसी तरह वो दूसरे शख्स को भी ढूंढते रहे, उसका भी कोई पता नहीं था। तीसरा, चौथा, 5वां हफ्ता गुजर गया, उसका भी पता नहीं लग रहा था। इमरान अपने पुलिस वालों के साथ बैठ के यही मुसलसल बात किए जा रहा था, क्या समझ आ रही है। वहीं पे जब दूसरी दफा वो लोग आए थे तो वहीं पे उसी गांव का एक बुजुर्ग, जिसको सारे बाबा शीदा कहते थे, उसका नाम रशीद था। जब वो सारे आकर थाने बैठे तो उनमें बाबा शीदा भी था। बाबा शीदा असल में पुलिस का मुखबर भी था। उम्र उसकी कोई 70 के करीब होगी। बहुत ही होशियार, तेज तरार और एक चमकती हुई आंखों वाला बाबा था। दूर से ही पहचान लेता था कौन मुजरिम है, कौन नया आया है, कौन गया है। और जब दूसरा बंदा गायब हुआ तो उनके साथ बाबा शीदा भी आया था। तो जब वो जाने लगे तो बाबा शीदा को उसने रोक लिया, इमरान ने, और उससे कहा, बाबा शीदे, तुझे क्या लगता है कहां जा सकता है? पहला अभी तक मामला हल नहीं हुआ, 1 महीना हो गया है, ये दूसरा मामला आ गया है, कुछ समझ आ रही है? बाबा शीदा, जिसकी आंखें हमेशा चमकती थी, वो बोला, आप फिक्र ना करें, मैं कहीं ना कहीं से खोज लगा लूंगा। आप जानते हैं मुझे कि आपका हुक्म सर आंखों पे होता है, और जब आप मेरे जिम्मे कोई काम लगाते हैं मैं ढूंढ के लाजमी ले आता हूं। बेफिक्र होइए, बस ये किसी को मालूम ना हो कि मैं आपके लिए काम करता हूं, क्योंकि इन लोगों को मालूम हो गया कि मैं पुलिस के लिए काम करता हूं, उनके लिए मुखबरी करता हूं, तो कभी भी ये मुझे अपने पास नहीं बैठने देंगे या बातें मुझसे छुपाएंगे, क्योंकि ये राज राज ही है। इसलिए सब खुल के मुझसे बातें कर लेते हैं और जो भी इतलात मुझ तक पहुंचती है मैं आपको बताता रहता हूं। आप बेफिक्र होइए, मैं निकलवा लूंगा कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी है, लड़ाई हुई है, क्या हुआ है। कुछ दिनों के बाद बाबा शीदा थाने आ गया। इमरान उससे बोला, हाँ बाबा शीदे, क्या पता लगा? वो बोला, समझ नहीं आ रही, गांव के सारे लोग परेशान हैं। किसी के साथ अभी तक मेरे कानों ने यह लफ्ज नहीं सुना कि इस शख्स की भी किसी के साथ दुश्मनी थी, किसी के साथ लड़ाई थी, कोई लेन देन का तनाजा था, कोई रिश्ते का तनाजा था, कुछ भी नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। उधर तलाश जारी थी कि दूसरा महीना भी खत्म हो गया, और जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो फिर से गांव का एक और शख्स लापता हो गया था। और इस दफा 8-10 लोग, जिसमें बाबा शीदा भी शामिल था, थाने आकर इस अंदाज में गुस्सा कर रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? गांव के लोग गायब होते जा रहे हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी नफरी क्या कर रही है? आपने अभी तक एक बंदा नहीं ढूंढा, आज तीसरा बंदा गायब हो गया है। आप इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कहां से ढूंढेंगे? इमरान बोला, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, हम मुसलसल तलाश में हैं। मैं आपके दुख को, आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं। मेरे लिए भी ये तकलीफ की और दुख की बात है कि मेरे इलाके में, जहां पे मैंने तहिया कर रखा है, किसी को जुर्म नहीं करने दूंगा, जराइम का खात्मा करूंगा, वहां पे 2 शख्स पहले गायब हो चुके हैं, एक तीसरा गायब हो चुका है। आप क्या समझते हैं, क्या ऊपर अफसरान तक मुझे जवाब नहीं देना होगा? उन अफसरान से भी ऊपर, जो ऊपर बैठा है, जिसका नाम अल्लाह है, क्या उसको मुझे जवाब नहीं देना होगा कि ये जो मैंने कानून की वर्दी पहनी है, रखवाला हूं मैं, आप लोगों का मुलाजिम हूं, आपकी रखवाली करना मेरा फर्ज है, मेरे फराइज में शामिल है। मैं आपसे ज्यादा दुखी हूं, मैं आपकी दुख को, आपकी मुसीबत को समझ सकता हूं, आपके जज्बात की कदर करता हूं। आप परेशान ना हो, मैं जितना कोशिश कर सकता हूं और मजीद हम पहरा बना देंगे, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रही। अगर कोई शख्स गायब हो रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई लाश तो मिल जानी चाहिए।
लेकिन उसका तो वजूद का पता ही नहीं लगता कि वो कहां गायब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। फिर से तलाश अब जारी हो गई। कभी वो किस जगह मुसलसल ढूंढ रहे थे। रातों को पहरा देते, शाम को गाड़ी पे गश्त करते, आधी रात को भी पहरा शुरू हो गया, लेकिन कहीं पे भी तीसरे शख्स का पता नहीं लगा। और उन्होंने फिर से बाबा शीदे को बुला लिया। बाबा शीदे, क्या रिपोर्ट है, क्या मुखबरी करके लाए हो, क्या पता लगा है? बाबा शीदे ने कहा, मैं रातों को भी जागना शुरू हो गया हूं। आप तो दिन को हजूर गश्त करते हैं, रात को भी करते हैं, मैं रातों को भी गश्त करना शुरू कर दिया हूं। हो सकता है आपका किस दिन मेरा आमना सामना भी हो जाए रात को। अब मैं रातों को भी फिरता हूं कि देख सकूं क्या है। छुप छुप के देखता हूं, कोई इंसान ऐसा कर रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई जानवर आ गया है, क्या हो गया है गांव को, किसकी निगाह लग गई है, मैं पता जरूर लगा लूंगा। वो इजाजत लेकर चला गया। अब जहां इमरान और उसकी मातहत जितने भी पुलिस वाले थे, वो सब अब रातों को भी गश्त करना शुरू हो गए थे। और अक्सर रात को गश्त के दौरान किसी दरख्त के पीछे छुपा हुआ बाबा शीदा भी उनके सामने आ जाता और गाड़ी के सामने खड़े होकर कहता, ये देख लें, मैं अपनी ड्यूटी पूरी दे रहा हूं। क्योंकि उसको पुलिस से पैसे भी मिलते हैं, जो मुखबर होते हैं इनको पैसे मिलते होते हैं। वो रातों को भी गश्त कर रहा था और वाकई वो बहुत परेशान था और उसने ठान रखी थी कि जो भी है मैं उसको पकड़ के रहूंगा। क्योंकि इससे पहले भी कुछ जुर्म हुए थे, तो उन जराइम के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस की साजिश थी, क्या क्या प्लानिंग हुई थी, वो सारी बातें बाबा शीदा निकाल कर लाया था। और उसके जरिए ही वो मुजरिम तक पहुंचे थे। बाबा शीदा घुल मिल जाता और सबसे निकलवा कर ले आता। वो एक चालाक बंदा था, लेकिन अभी तक उसके हाथ भी कोई सुराग नहीं लग पाया था। चौथा बंदा भी गायब हो गया। अब तो शदीद परेशानी की हालत बन गई। गांव के लोग इस दफा 20, 25, 30 के करीब लोग आ गए। पहले 20 लोग आए, फिर 10 शाम को आए कि ये क्या हो रहा है। अब तो सर्दियां शुरू होने लगी हैं, अभी तक किसी बंदे का पता नहीं लगा, हम शदीद परेशान हैं। इमरान उनको क्या दिलासा देता। जैसे कैसे उनको रवाना किया और इशारा कर दिया बाबा शीदा को बैठ जाए। बाबा शीदा रुक सा गया, वो सारे चले गए। तो बाबा शीदा ने सरगोशी के से अंदाज में एक बात की कि साहब जी, मुझे लगता है जब से वो हमारी गांव वाली वो औरत, वो जो गांव के बाहर काले जादू करने वाली औरत मरी है ना, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। इमरान के कान चौंके। कहा, क्या कहा? कौन सी औरत? कहा, वो जो गांव के उस साइड पे काले जादू करने वाली वो जो औरत थी, आप जानते हैं ना? अच्छा, उस औरत की बात कर रहे हो? हां, तो क्या हजूर आप जानते हैं ना वो मर चुकी है, तो भाई उसका इससे क्या लेना देना, वो तो मर चुकी है। मुझे लगता है वो इनसे बदला ले रही है। अरे भाई क्या आप बात कर रहे हो बाबा शीदे, वो एक मरी हुई औरत, वो इनसे कैसे बदला ले रही है? साहब मुझे तो लगता है वो काला जादू करती थी, इन्होंने उसको अपने कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाया, उसको दूर कब्रिस्तान से दफनाया है। मुझे लग रही है वो कुछ कर रही है। बाबा शीदे, इमरान बोला, मरे हुए लोग कुछ नहीं करते, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर वो ताकतवर थी, जादू जानती थी या कुछ करती थी, तो जब तक वो जिंदा थी, जब वो मर गई तो वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो और ढूंढो, हमारी हेल्प करो, ये क्या हो रहा है गांव में। जी साहब, मैं देखता हूं, उसने कहा और चला गया। लेकिन अगले महीने इमरान को डर लगा हुआ था। जैसे ही महीना खत्म होता था, एक महीना गुजरता था, एक और खबर आ जाती थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी कि फिर से कोई खबर ना आ जाए। ये सर्दियों की रात थी। उस खौफ की वजह से कि एक घर का फर्द गायब होता और वापस ना मिलता, गांव के अंदर एक खौफ व हरास फैला हुआ था कि वहीं पे सर्दियों की उस रात में, जहां हर कोई अपनी अपनी रजाई में इस अंदाज में लेटा था कि घर की कुंडी अच्छी तरीके से बंद की थी, कमरों के दरवाजे भी बंद किए हुए थे, खिड़कियां भी बंद की हुई थी, जहां से मकसद सर्दी से बचना था, वहीं उस खौफ से भी बचना था कि कोई गायब ना हो जाए। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी
मुश्तरका बात यह थी कि घर के अंदर से अभी तक कोई गायब नहीं हुआ था। अभी तक जितने भी गायब हुए थे वो कहीं ना कहीं किसी काम के सिलसिले में बाहर थे, तो वो वापस घर नहीं आ सके थे। उस अमावस की रात एक मखसूस होती है जो साल में एक दफ़ा आती है, लेकिन एक रात हर महीने में आती है जो बहुत काली स्याह होती है। चांद बिल्कुल डूब जाता है और घटाटोप अंधेरा छा जाता है। और जब चांद बिल्कुल ना हो आसमान पे और ऊपर से सर्दी हो तो हर तरफ एक धुंध सी छाई होती है। आज भी एक धुंध सी छाई हुई थी, हर तरफ एक खामोशी का राज था। एक काला साया खामोशी के साथ चलता हुआ अपने इर्द गिर्द इस अंदाज में देखता हुआ मोहतात अंदाजे से चल रहा था कि कोई उसे देख ना ले। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि किसी की कदमों की आहट भी सुनाई देती तो वो बहुत अलर्ट था। वो चलता चलता उस गांव के कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। उस गुप अंधेरे में भी उसकी आंखें इतनी तेज चमक रही थी कि वो हर चीज को देख पा रहा था। वो कब्रों के बीच में चलता चलता एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे इर्द गिर्द सारे दरख्त ही दरख्त थे। वहां पे घनी झाड़ियां उगी हुई थीं और एक कब्र जो झाड़ियों से ढकी हुई थी, उन झाड़ियों को वो हटाना शुरू हो गया। कब्रिस्तान के इस हिस्से में बहुत कम लोग कभी आते थे। ये बहुत पुरानी कब्रों का हिस्सा बना हुआ था। पता नहीं इन कब्रों को कितने साल हो गए थे, गांव वाले इस सिमत नहीं आते थे। उसने अपने वजूद के अंदर छुपी हुई कुदाल को निकाला। उस चादर के अंदर छुपी हुई कुदाल को निकालकर उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। उस खामोशी के अंदर कुदाल की चोट जब जमीन पे पड़ती तो वो नर्म जमीन अपनी जगह से हट जाती और नीचे गड़ा बन जाता। थक की एक आवाज पैदा होती। जैसे ही कुदाल वो दोबारा मारता तो थक एक आवाज पैदा होती और मिट्टी हटना शुरू हो जाती। इसी तरह हटाते हटाते उसने एक कब्र को खोद डाला। लेकिन वो कब्र शायद पहले से खुदी हुई थी। उसके ऊपर जो मिट्टी थी वो इस अंदाज में थी जैसे आर्जी तौर पे दी गई हो और ऊपर झाड़ियां डाल दी गई थी ताकि कोई भी देखे तो उसके सामने भी खड़ा हो तो उसको कब्र महसूस हो। लेकिन हकीकत में वो कब्र नहीं थी, आर्जी तौर पे बंद की गई थी। और ऐसे ही हुआ, नीचे जब वो मिट्टी को हटा चुका तो एक ट्रंक्स टाइप सा बना हुआ था, संदूक पुराने दौर के जिस तरह बने होते हैं। एक बड़ा सा संदूक सा था। उसने कुदाल को साइड पे रखा और एक संदूक को खोला। उस संदूक के अंदर एक इंसानी मुर्दा लेटा हुआ था जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। उस काले स्याह साये ने उस हड्डियों के ढांचे को उस संदूक से बाहर निकाल के जमीन पर रख दिया। और उसी वक्त जब वो उस संदूक को बंद करने ही वाला था कि उसको अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने इस आवाज को सुना तो उसी लम्हे वो पीछे की तरफ मुड़ा। उसने देखा उस गांव का जो दरबार है, उस दरबार में रहने वाला वो बाबा जिसको सारे शाजी शाजी कहते थे, बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, सबको दुआएं देता, हर वक्त उसी दरबार पर रहता था। वो बहुत कम किसी से बात करता था, नपी तुली बात करता था, बोलना जानता था लेकिन खामोश ही रहता था। लेकिन उसने अभी किसी साये को इस तरह कब्र खोलते हुए देखा था तो वो एकदम से पीछे आ गया और बोला, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो? इस सवाल के जवाब का वो मुंतजर था कि उसी काले स्याह साये ने, जो वो मुड़ने लगा, जिसके हाथ में अभी वो कुदाल थी और वो कुदाल नीचे रखने लगा था, और जैसे ही वो मुड़ा, इससे पहले कि वो शाह बाबा कुछ समझ सकता, उसने कुदाल इतने जोर से उसके सर में मारी कि वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो कुदाल उसके सर में क्या लगी कि उसका सर फट गया और खून का फुवारा उबल पड़ा और उस काले स्याह साये ने
मट्टी का वो खुला बर्तन जो उसके पास रखा था जल्दी से वो नीचे गिरते हुए शख्स के आगे रख दिया कि उसका खून उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाए। और उस प्याले में उसका खून जमा हो गया। उसके बाद जल्दी से उस खून को उसने एक प्लास्टिक की बड़ी सी बोतल के अंदर भर लिया और जोर लगा के उस फकीर को, उस बाबा को खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था और उसके बाद जिस अंदाज में वो आया था उसी तरह वो खून की बोतल और उस ढांचे को अपनी चादर के अंदर छुपाए हुए, गठरी बनाए हुए वहां से रवाना हो गया। अगले दिन लोग जब दरबार पे पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया, जो हर वक्त दरबार पे मौजूद होता था, शाह बाबा आज वो दरबार पर नहीं है। मुख्तलिफ लोगों ने नोट किया कि कहीं गया होगा, आ गया होगा। सारा दिन जब वो दरबार पे नहीं आया तो वो हैरान हो गए। तो वो तो कहीं जाने वाला नहीं था, गूंगा तो नहीं था, बोलता था। कहीं जाना भी होता आधे घंटे, घंटे, 2 घंटे के लिए तो बता कर जाता था कि मैं फलां जगह पे जा रहा हूं। आज तो किसी को बता के नहीं गया था। जहां लोगों को खौफ था बंदे गायब हो रहे हैं, वहां पे सारा दिन गुजर गया। जब शाह बाबा का ना पता लगा तो अगले दिन वो लोग भी पहुंच गए और उधर इमरान पहले ही खौफजदा था कि महीना हो चुका है, फिर कोई खबर आने वाली है, और उसको खबर पहुंचा दी गई। उस दरबार का वो मलंग, उस दरबार का वो बाबा, वो अल्लाह का नेक बंदा गायब हो चुका है। इंस्पेक्टर इमरान रवाना हुआ अपनी टीम के हमरा और दरबार पे पहुंचा। सबसे उसने पहले की तरह, जिस तरह पहले भी वो इंक्वायरी कर चुका था हर गायब होने वाले बंदे के बारे में, इस दफ़ा भी उसने सारी मालूमात ली, लेकिन कहीं पे उसका कुछ पता नहीं था। इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछा गया, किसी को बता के गया हो, कुछ हुआ, उसकी तो किससे लड़ाई हो सकती थी, उसकी किससे दुश्मनी हो सकती थी, सो उसका कहीं कुछ भी पता न लगा। ये वाकई एक बहुत खौफनाक और मुसीबत इस गांव पर आ पड़ी थी। एक ऐसी आफत आ पड़ी थी, इतने लोग गायब हो गए थे और महीने के एंड पे एक, यानी जैसे महीना मुकम्मल होता एक बंदा गायब हो जाता। और मुखबर इमरान के सामने बैठा था और इमरान उससे पूछ रहा था, बाबा शीदे कुछ पता लगा? मजीद लोग गायब हो रहे हैं, पता लगा शाह बाबा भी गायब हो गए। क्या? वो जो गांव का वो दरबार पे होता था, हाँ वो भी गायब हो गया है। अच्छा साहब, मुझे जो एक बात समझ आई है, आपने नोट किया है कल भी घुप अंधेरा था। वैसे भी सर्दियां हैं, घुप अंधेरा है, लेकिन चांद की उन तारीखों में से वो तारीख थी जब बिल्कुल घुप अंधेरा होता है। ये क्या मामला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कई दफा रातों को आपको मिला हूं, मैं रातों को अब गश्त करता हूं कि कोई जानवर है, कोई इंसान है, कौन है। क्योंकि जितने भी केस हैं इनको अगर आप देखें तो जो भी गया है बताकर नहीं गया और वापस नहीं आया। कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। इमरान शदीद परेशान हो चुका था। वो अपनी 5 वक्त की जब भी नमाज पढ़ता तो दुआ के लिए हाथ उठाता तो एक बात कहता, या अल्लाह तू मुझे जानता है, मैंने हमेशा तेरी मखलूक की काम करने की, तेरी मखलूक की खिदमत करने की कोशिश की है। ये जो मैंने वर्दी पहन रखी है, अगर मैं अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं अदा कर सकता तो मैं इसको उतार दूंगा। तो मेरे मालिक मुझे अच्छी तरीके जानता है मेरे दिल में क्या है। मैं इन लोगों के लिए एक रखवाला हूं, इन लोगों के लिए मुहाफिज हूं, और मेरे होते हुए सब कुछ हो रहा है। कोई सर पर नहीं है, कोई कुछ नहीं पता लग रहा। मेरे मालिक मेरी मदद कर। वो दुआएं मांगता। अभी अगले बंदे को गायब होने में काफी दिन थे, लेकिन परेशानी यह थी जो इतने लोग अभी तक गायब हो चुके थे उनमें से अभी तक किसी का कोई पता नहीं था, और ऊपर भी सारी रिपोर्ट चली गई थी। ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट भी बना के भेज दी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा, नफरी मजीद भेज दें, हालात बहुत कशीदा हैं। और कुछ नफरी मजीद इस गांव में भेज दी गई थी। गश्त को बढ़ा दिया गया था। नफरी और गश्त होने के बावजूद भी कुछ पता नहीं लग रहा था कि वहीं पे अभी अगले बंदे के गायब होने में 1 महीना
में से 15-16 दिन अभी रहते थे कि गांव के 2-3 लोग अंदर दाखिल हुए। वो परेशान सा हुआ कि अभी तो 15-16 दिन रहते हैं, ये क्या माजरा है। उसने इमरान ने उनको बिठाया और पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया, इमरान साहब, उसका नाम था इब्राहिम, इब्राहिम का कत्ल हो गया है। क्या? इब्राहिम का कत्ल हो गया है? पूरी बात बताइए। उन्होंने बताया, इब्राहिम हमारा बेटा है, उसकी उम्र 19 साल है, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आपको पता है हम गरीब लोग हैं, उसको पढ़ा नहीं सकते, शहर वो जा नहीं सकता, लेकिन वो पढ़ता था, लिखता था खुद से। जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनसे जो सीख लेता था उसको बैठ के पढ़ता लिखता रहता था। लेकिन उसकी एक रोज आदत थी, हमारे गांव के पीछे वो जो जंगल बना हुआ है, वो रोज उस जंगल में जाता, 3 घंटे तक वहीं बैठा रहता था और फिर वापस आ जाता। हमें जैसे इस बात का पता लगा वो जंगल में जाता है, मैं उसका बाप हूं और मैंने उससे पूछा, बेटा तू वहां पे क्या करने जाता है? जंगल तो खौफनाक जगह है, तुझे नहीं जाना। तो वो कहता, अब्बा मुझे वहां सुकून मिलता है, मैं वॉक करता हूं, कभी कभी बैठ के वहां पढ़ता हूं, अंधेरा फैलने से पहले पहले मैं वापस आ जाता हूं। आप जानते हो मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, मुझे शोर गुल से बहुत दूर सुकून वाली जगह पे बैठ के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन वो फिर भी रोज चला जाता, 2-3 घंटे वहां पे पढ़ता, कभी 4 घंटे वहां पे बैठा रहता, क्या करता अल्लाह जाने, लेकिन घर आ जाता टाइम पर। बहुत ही नेक फर्मा बरदार और बहुत ही जबरदस्त मेरा बेटा था। बाप था, रोए जा रहा था, रो रो के वो हाल सुना रहा था। आज उसी तरह जैसे वो रोज कब्रिस्तान जाता है, जंगल में गया तो वो वापस नहीं आया। हम सब परेशान हो गए और उसको देखने के लिए ढूंढते हुए जंगल जब गए, जो एक जगह पे उसकी लाश पड़ी हुई मिली है। हमने लाश को हाथ नहीं उठाया, लगाया कि पहले हम पुलिस को इतला कर दें फिर हम हाथ लगाएंगे, तो भागते हुए आपके पास आए हैं, चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर ने अपने साथ काफी पुलिस वालों को लिया और उनको लेके गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी तेजी से भगाते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए। ये बिल्कुल जंगल के दरमियान में था। एक रास्ता कच्चा सा बना हुआ था, उस कच्चे से गाड़ी जहां तक जा सकी, आगे वो लोग पैदल गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे एक बहुत घना, बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था। उसका तना बहुत बड़ा था, सब दरख्तों से शायद सबसे मोटा और घना, ऊपर से बहुत घना दरख्त था बेरी का, नीचे उसका तना बहुत मोटा था, यानी कि इतना कि अगर 2 से 3 लोग इकट्ठे खड़े हों तो इतना मोटा वो तना था। उस बेरी के दरख्त के थोड़े ही फासले पे इब्राहिम मुर्दा हालत में पड़ा था, लेकिन उसका जिस्म इस अंदाज में कटा हुआ था जगह जगह से, जैसे किसी ने हमला करके, किसी जानवर ने उसको शदीद जख्मी कर दिया हो, उसके जिस्म से गोश्त को उखाड़ लिया गया था। इमरान ने अपने सामने उसकी बॉडी को वहां से उठवाया, थाने ले गए। यकीनन सी बात है, अब उसका पोस्टमार्टम करवाना था, जहर भिजवाना था। माँ बाप को जितना वो हौसला दे सकता था, लेकिन पहला केस ऐसा आया था जिसमें एक मरने के बाद मुर्दा वजूद मिल गया था। उससे पहले जितने केस आ रहे थे उसमें मुर्दा वजूद नहीं, पता ही नहीं लगता था कौन कहां गया। और जो रिपोर्ट आई इब्राहिम की, तो उसमें पता लगा दम घुटने से उसकी मौत वाक़ई हुई है। अब सवाल यह था, उसके जिस्म के ऊपर जिस तरह के खौफनाक निशान थे, जैसे गोश्त को जगह जगह से उखाड़ा गया था, यह तो किसी जानवर का काम था। लेकिन जंगली जानवर जब किसी इंसान पे हमला करता है तो वो उस गोश्त को भी खाता है, लाजमी सी बात है। लेकिन उसके गोश्त का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं था जो अपनी जगह पे मौजूद ना हो। तमाम जिस्म का गोश्त अपनी जगह पे मौजूद था। हाँ, ये है, इतनी बेदर्दी से उसको खींचा गया था, कई जगहों से स्किन उतरी हुई थी, कट लगे हुए थे, बहुत बुरी हालत थी, जैसे पंजे लगे हुए हों, लेकिन गोश्त को खाया नहीं गया था। और ऊपर से
उसकी मौत जो वाक़ हुई थी वो दम घुटने से थी। अब इमरान के लिए एक और परेशानी की बात थी। इब्राहिम के बारे में जितना वो जानता था उसके वालिदैन ने बताया था, गांव वाले से भी उसने पता किया और बाबा रशीदे को बुला के पूछा तो उसने कहा जी इस गांव का सबसे नेक तरीन इंतहाई फर्मा बरदार, बाबा शीदे ने बताया सबसे अच्छा बच्चा अगर इस गांव में किसी को कहा जाए तो यही था लड़का। इंतहाई शरीफ, इंतहाई सुलझा हुआ, बहुत कम बोलने वाला, सबकी इज्जत करने वाला, सबसे प्यार करने वाला कमाल लड़का था और सबसे नौजवान। उसकी मौत हो गई थी। बाबा शीदा भी बहुत दुखी था उस मौत पे। उसने कहा इस नौजवान को नहीं मरना चाहिए था, जिस जालिम ने भी किया है बड़ा जुल्म किया है। इंस्पेक्टर इमरान ने वहीं पे बैठ के उनके वालिदैन को तो रवाना किया, लेकिन बैठ के सोचना शुरू कर दिया कि ये किसका काम हो सकता है। पहला केस ऐसा मिला है जिसमें इंसान का मुर्दा वजूद तो कम से कम मिल गया है। उसी वक्त उसने अपनी टीम से कहा आज तीसरा दिन है, रिपोर्ट भी आ चुकी है लेकिन कोई सर पैर नहीं मिल रहा, मुखबिर ने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी, चलो उसी जगह को चल के फिर से एक दफा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। इमरान अपनी नफरी को लेकर जंगल के उसी रास्ते रवाना हो गया। गाड़ी जहां तक पहुंची और उसके बाद वो लोग पैदल चल पड़े क्योंकि आगे रास्ता नहीं था। चलते चलते वो उस जगह पे पहुंच गए जहां वो बेरी का दरख्त था। इमरान ने खड़े होकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और सारी जगह को देखा। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कहां जा रहे हैं बंदे, और उसके बाद ये एक मुर्दा पाया गया है। वो इधर उधर सब देखता रहा तो एकदम से बेरी के जब दरख्त के पास आया तो उसने देखा बेरी के दरख्त का तना इतना बड़ा है जो बाकी दरख्तों से बहुत ज्यादा बना है। तो वो हाथ लगा के टटोलना शुरू हो गया कि कहीं इसके अंदर कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है, लेकिन बज़ाहिर तो उसके अंदर कोई खुफिया रास्ता नहीं था। उसके दिल में से आवाज आई जैसे कोई गड़बड़ है। वो अपने मुहावजों से बोला तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ और औजार लेके आओ, इस दरख्त को काटना है। मेरे सामने इस दरख्त के तने को काटो, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है इस दरख्त के अंदर, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कोई रास्ता है या क्या है। यहां पे वाहिद कोई सबूत नहीं है, सिर्फ चंद मैंने पांव के निशान देखे हैं, क्योंकि वो गौर कर चुका था कि पांव के जो निशान हैं पीछे नहीं हैं, इस दरख्त के करीब करीब हैं और दरख्त के करीब जाके गायब हो गए हैं। पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है इन पांव का निशान इस दरख्त के साथ जरूर जुड़ा है, दूर क्यों नहीं जा रहे और इसके करीब ही मौजूद हैं और इसके अंदर गायब हो रहे हैं। जाओ इस तने को काटना है। उसके मातहत गाड़ी लेकर रवाना हो गए। अब वो वहां पे अकेला था। वो बार बार पांव को देखता था और अपने शक को समझने की कोशिश कर रहा था कि वहीं पे उसको याद आया नमाज का टाइम हो गया है। उसी ने वहीं पे उसी जगह पे नमाज पढ़ी। उनको आने में काफी टाइम लगना था। उसने नमाज पढ़ ली और वहीं पे दुआ मांगी, या अल्लाह तू जानता है मैं रोज तुझसे ही मांगता हूं, इसका कोई सर पैर मिला, मुझे उस मुजरिम तक पहुंचना है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी है। उसने सलाम फेरा। एकदम से उसने कहा ये दरख्त को मैं चेक तो करूं। उसकी जेब में हमेशा चाकू होता था, फल वगैरह खाने के लिए उस वक्त लोग रखते थे। उसने जेब से चाकू निकाला, छोटा सा चाकू था। उसने चाकू निकाला कि क्या ऊपर से बंद किया गया है या गहरा है, क्या है। उस दरख्त के करीब गया और उस दरख्त के पास जाके उसने जैसे ही चाकू को दरख्त के अंदर जोर से चबोया तो उस जगह से जहां पे वो चाकू चबोया गया था बाकायदा थोड़ा सा खून की तरह का कलर था जो बाहर निकला। वो एकदम से हैरान हो गया कि ये कैसा अजीबोगरीब सा कलर है दरख्त के अंदर से जो निकल रहा है। और उसी वक्त जैसे ही उसने चाकू को चबोया था तो उसी
बेरी के दरख्त पे बैठा हुआ एक बहुत बड़ा परिंदा इस अंदाज में चीखा था और ज़ोर से फड़फड़ाया था, जिसके परों से अंदाज़ा लगता था कि वो बहुत बड़ा है, और उसके मुंह से एक चीख निकली थी और तभी वहां से खून भी निकला और वो हैरान हो गया, ये क्या है। उसने कहा मेरा शक बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ कोई माजरा है। इससे पहले कि वो उधर चाकू को दोबारा उसके अंदर डालता, उधर वो मुलाजिम जो दरख्त को काटने के लिए सामान लेने के लिए जा रहे थे, वहीं पे वो तेज़ी से जा रहे थे कि रात होने से पहले पहले दरख्त को काटना है ताकि तेज़ी से हम पहुंचे और सामान लेके वापस आएं। तो एकदम से गाड़ी का पीछे वाले दोनों टायर ऐसे फटे कि गाड़ी उलटते उलटते बच गई। बड़ी मुश्किलों से ड्राइवर ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी उल्टी तो नहीं, लेकिन साइड पर गिर गई और घिसती हुई कितनी दूर चली गई। उनको बाकायदा काफ़ी चोटें आ चुकी थीं। शुक्र है शदीद ज़ख्मी नहीं हुए थे, लेकिन अच्छी खासी चोटें आ गई थीं। यानी इतनी नहीं थी कि हड्डियां टूट जाती, गर्दन टूट जाती, बाजू टूट जाते, लेकिन चोटें काफ़ी आ चुकी थी। वो उसके साथ घिसते हुए गए थे। अब ना वो आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, बीच रास्ते में ही गाड़ी गिर गई थी। और ये उसी वक्त हुआ था जिस वक्त इमरान ने उस बेरी के दरख्त के अंदर चाकू को चबोया था। उधर वो हादसा हो गया। परिंदा ऊपर से जोर से चीखा था और उस चीख से इमरान के दिल के अंदर एक घबराहट सी पैदा हुई थी। उसकी चीख बहुत भयानक थी। उस चीख से लगता था जैसे पूरा जंगल गूंज उठा हो। बोला एक परिंदा था, फड़फड़ाया एक परिंदा था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे पूरे जंगल के अंदर जलजला आ गया हो। वो फिर से आगे बढ़ा और इस दफ़ा उसने चाकू अच्छा खासा दरख्त के अंदर घुसा दिया, लेकिन इस दफ़ा चाकू अंदर ही रहा और एक बड़ी खून की धारी, जैसे इंसान के जिस्म को काटा जाता है उसमें से खून निकलता है, ऐसे खून निकलना शुरू हो गया। और उसी वक्त एक और ज़ोरदार चीख सुनाई दी, किसी मर्द की चीख, और वो झटका मार के पीछे हट गया। चाकू चबोते ही एक ज़ोरदार चीख और उसमें से खून निकला और वो डर कर पीछे हट गया। उसी वक्त वो जो दरख्त था बाकायदा इस अंदाज में खुलना शुरू हो गया जैसे उसके अंदर एक दरवाज़ा बनना शुरू हो गया हो, और उसके अंदर एक दरवाज़ा बनता गया और इतना दरवाज़ा बन गया उसकी आंखों के सामने, वो डर के कई कदम पीछे हट गया कि उसमें से इंसानों की शक्लों की तरह के कदो कामत इंसानों के थे, लेकिन तमाम उन इंसानों के सरों पे एक एक सींग था। कान इंसानों की तरह नहीं थे, जानवर की तरह उनके बड़े बड़े कान थे। उनका सींग था। हाथों की उंगलियां तीन तीन थीं और पाँव की उंगलियां भी तीन तीन थी। बज़ाहिर इंसान की तरह थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। दूर से ही खड़े हुए इंस्पेक्टर इमरान ने जब उस मखलूक को देखा तो वो समझ गया कि ये इंसान नहीं, ये दूसरी मखलूक है। जिस अंदाज में दरख्त का खुलना, और वो मखलूक अजीब व गरीब सा लिबास पहने चलती हुई आकर खड़ी हो गई लाइन बनाकर, और उनके पीछे पीछे जो सबसे आखिर में आया वो उनका सरदार लगता था। उसके सर पे 3 सींग थे। वो कदो कामत में हाडी बाड़ी में सबसे बड़ा था। इन्होंने सिर्फ लंगोट पहन रखे थे और इनके जो बादशाह था जो इनका, उसने गले में बहुत सारी मालाएं पहन रखी थी। 3 सींगों के साथ उसके सर पे ताज था। वो सामने आके खड़ा हो गया और बोला, तुम इंसानों को चैन नहीं है, किसी को चैन से नहीं रहने देते, तुम्हारे साथ मसला क्या है। इमरान था तो इंसान, जितना जीदार था, जिगरे वाला था, पुलिस वाला था, लेकिन था तो इंसान। जिन्नात से तो हर इंसान को डर लगता है। वो कांप गया और बोला, मुझे नहीं पता था कि इस दरख्त में अल्लाह की और मखलूक रहती है। वो बोले, क्या चाहिए, किस लिए आए हो। तो बोला डरते डरते कपकपाती आवाज में, इब्राहिम मर गया है, मैं उसकी तफ्तीश करने आया हूं। तो वो बोला, तुम अच्छे इंसान हो, तुम नेक इंसान हो, तुमने हमेशा अल्लाह से मदद मांगी है, इसलिए शायद हमारे दिल में भी तुम्हारे लिए रहम आ गया है। इब्राहिम के बारे में जानना चाहते हो, किसने मारा है उसको, यही जानना है ना तुम्हें। उसने सर हिला दिया, हां। तो वो बोले, हम में से किसी ने इब्राहिम को नहीं माना। इब्राहिम, हां, इब्राहिम एक बहुत ही प्यारा लड़का है,
शुरू शुरू में जब वो इस जंगल में आता था तो इसी दरख्त के नीचे आके बैठ के पढ़ता था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन इस दरख्त के नीचे आके बैठ के वो अपने आप से बातें करता था, इस दरख्त से बातें करता रहता था। वो नहीं जानता था इस दरख्त के अंदर हम बसेरा रखते हैं। और वो रोज जब बैठ के पढ़ता, दरख्त से बातें करता रहता, तो हम उसको छुप छुप के देखते रहते थे। वक्त गुजरता रहा, वो रोज आके बैठता रहा कि हमें वो प्यारा लगना शुरू हो गया। हम उसके बारे में सब जान चुके थे कि इंतहाई प्यारा, खूबसूरत, नेक दिल का मालिक बच्चा है। हमें वो अपनी फैमिली, हमने खानदान की तरह लगना शुरू हो गया। वो रोज इसी तरह आता, बैठता, बातें करता। हम उसका जवाब नहीं देते थे, लेकिन उसको देखते रहते थे। लेकिन कुछ दिन पहले वो भागता हुआ आया है। उसके पीछे कोई लगा हुआ था जो उसको मारना चाहता था। भागते भागते वो इस दरख्त तक आ गया, क्योंकि इस दरख्त से वो इतना मानूस था, वो इस दरख्त को अपना दोस्त समझता था। उसको अनजाने में भागते हुए यहां तक आ गया। वो इस दरख्त के पीछे छुपना चाहता था। वो जैसे ही उस शख्स से भागता हुआ इस दरख्त के पीछे आके छुपा, तो उसी वक्त हमने दरवाजा खोला और उसको बाजू से पकड़ के अंदर खींच लिया। वह एक मासूम लड़का था, इस तरह की बात के लिए तैयार नहीं था। शदीद डर गया, इंतहाई खौफजदा हो गया कि ये क्या हुआ है। और जब उसने दरख्त के अंदर अपने आप को पाया कि वो दरख्त के अंदर चला गया है, दरख्त वापस अपनी जगह पे बंद हो गया है, तो अंदर एक और दुनिया थी, एक और मखलूक थी, एक पूरा जहान आबाद था, एक पूरी दुनिया आबाद थी। और वो हैरान हो गया, वो शदीद कांपना शुरू हो गया। तभी मुझे इतला दी गई और चलता हुआ मैं उसके पास आया और उसे कहा, इब्राहिम। वो बहुत कांप रहा था, डरा हुआ था। उसने जिन्नात, जिस तरह आप हमें देख के डर गए हो, इस तरह कभी ये मखलूक नहीं देखी थी। मैं उससे बोला, इब्राहिम डरो मत, तुम हमारे बच्चे हो, हमारी फैमिली की तरह हो। तुम रोज़ यहाँ आके बैठते हो, हम तुम्हें यहाँ पे देखते हैं। लेकिन देखो, कभी तुम्हें परेशान नहीं किया। आज तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तो हमने तुम्हें खींच के अंदर इसलिए कर लिया है, तुम्हें मदद चाहिए थी। तुम हमारे बिल्कुल ख़ानदान की तरह हो। ये देखो, ये छोटे, ये बड़े, ये औरतें, ये सब तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। और सब उसको इस तरह खड़े देख रहे थे जैसे उन जिन्नात के बीच में एक इंसान मौजूद था, और वो सब उसको प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे, जैसे उनका फैमिली मेम्बर हो, जैसे उनका बेटा हो, भाई हो, दोस्त हो। और सब ने उसको इस तरह मुस्कुरा के वेलकम किया कि उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। और तभी वो बोलने के काबिल हुआ और बोला, आप लोग कौन हैं? उन्होंने बताया, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, नज़रों से ओझल होते हैं, लेकिन इसी दरख्त पे हमारा बसेरा है और यही रास्ता है जिससे हम अपने दरख्त में दाखिल होते हैं। तुम्हें मुसीबत में देखा तो तुम्हें अंदर ले आए। हम जानते हैं तुम किस मुसीबत में हो, और तुम्हें अंदर बुला के अभी जो सरपरस्ती कर रही है उस मुसीबत की, उसको भी देख लेंगे और ये सारे मसले को हल कर देंगे। तुम कुछ देर खाओ पियो और फिर तुम जब जाना चाहो जा सकते हो। उसका इस तरह इस्तकबाल किया गया, इतने लजीज खाने खिलाए गए, उसको इतना चीज़ें पेश की गई कि वो इतना खुश हुआ। उसने कहा, अगर मैं कुछ आपसे मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? तो वो जो खड़ा था, इमरान को बता रहा था मुस्कुराते हुए, वो उन्हीं का बादशाह था। उसने कहा, हाँ मैं दूंगा, मैंने तुम्हें ज़ुबान देता हूं, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। तो उसने क्या मांगा पता है? इमरान ने कहा, नहीं। उसने कहा, मैं आपसे मांगता हूं, मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, मैं सारी ज़िंदगी आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं। अब ये बड़ी मुश्किल था हमारे लिए भी, लेकिन सब ने इस अंदाज में उस पर खुशी का इजहार किया जैसे उसके अंदर आने पर सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हों। तो हमने उसे बताया कि अगर तुम्हें सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है, जो मैं तुम्हें ज़ुबान दे चुका हूँ, तो बस एक बात याद रखना, तुम्हारे मुर्दा वजूद को हमें बाहर फेंकना होगा। तो वो डर गया कि क्या मुझे मार देंगे आप लोग? हमने कहा, नहीं, आपको मारेंगे नहीं, आपका मुर्दा वजूद सिर्फ बाहर होगा। हमारे जिन्नात में से एक जिन्नात जिसको हमने सज़ा दी थी, बेइंतहा सज़ा दी गई थी, उसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया गया था, उसका रूप धारा गया इब्राहिम का और उसका गला घोंट के उसको मार दिया गया। अब वो एक मरा हुआ इब्राहिम था, लेकिन इब्राहिम हमारे पास ही था, और उसका मुर्दा वजूद जो दूसरे जिन का वजूद था असल में, और उसको हमने रूप धार दिया था इब्राहिम का, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया ताकि उसके माँ बाप को पता लग चुके इब्राहिम मर चुका है। लेकिन अभी भी इब्राहिम हमारे पास है। अब मिलना चाहोगे?
डॉक्टर कहते हैं मैं हैरान हो गया कि मैंने डरते हुए कहा, मेरा भी खौफ कम हो चुका था। मैंने कहा हाँ। तो थोड़ी देर के बाद इब्राहिम उन्हीं की तरह का लिबास पहने, लेकिन वो एक इंसान का लड़का था, शक्ल सूरत तो इंसान की ही थी, बाहर आया और आके उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। इमरान कहते मैंने उसको बड़े प्यार से वालेकुम अस्सलाम कहा और मैं उससे आगे कुछ ना बोल सका। तो वो मुझसे बोला, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे दिल में भी आपके लिए बहुत कदर है। इनके साथ रह के मैं बहुत सारी चीज़ें देख लेता हूँ। जब मैं भागता हुआ यहाँ पे पहुँचा था उस वक्त कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब बहुत सारी बातों को जानता हूँ। जाइए, आपका केस हल हो जाएगा। आप जिसके लिए परेशान हैं, जिस हर महीने की परेशानी आपके सामने है, कोई ना कोई गायब हो जाता है, अभी आपकी परेशानी हल हो जाएगी। कल दिन के पूरे 2 बजे वो शख्स खुद आपके पास चल के आएगा और जो खुद आपके पास चल के आए उसी को गिरफ्तार कर लीजिएगा। वो आपको सब बता देगा और आपका मामला हल हो जाएगा। रह गई मेरी बात, आपसे इस राज को बता दिया गया है, इस पर्दे को हटा दिया गया है, लेकिन आपने ये राज ही रखना है। इब्राहिम के वालिदैन को नहीं बताना कि इब्राहिम जिंदा है। मैं अब इस दुनिया में बहुत खुश हूं इनके साथ, मुझे इन्होंने बहुत प्यार दिया है और मैं अब सारी जिंदगी इन्हीं के साथ रहना चाहता हूं। अब हम चलते हैं, उस खड़े हुए बादशाह ने कहा, और कहा जाइए, जैसे आपको इब्राहिम ने बता दिया हम आपको और भी बता देते, लेकिन इब्राहिम ने जितना कहा काफी है आपके लिए, आपका मामला हल हो जाएगा। वो लोग अंदर चले गए, दरख्त वहां पे बंद हो गया। अब नजर ही नहीं आता था कि दरख्त के अंदर कोई रास्ता था और कुछ देर पहले यहां से लोग बाहर आए थे। कुछ देर वो खड़ा सोचता रहा और उसके बाद चल पड़ा। चलते 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 वहां पहुंचा तो गाड़ी का पता लगा हादसा हो चुका है। खैर जैसे कैसे वो थाने पहुंच गए। उस रात को वो सो ना सका, मुसलसल सोचता रहा कि ये मैंने क्या देखा और आगे से जो मुझे इशारा मिला है कि कल 2 बजे क्या होगा। सुबह उठा, उसने फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह से फिर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सुरखरू करना। नाश्ता किया, दिन के कामों में मसरूफ रहा, लेकिन बेचैनी से वो टहलता रहा। उनके मुलाजमीन ने भी पूछा सर क्या हुआ। उसने किसी को कुछ जवाब ना दिया, बस इतना कहा आज कोई भी मुझसे मिलने के लिए आए तो उसको फौरन मेरे कमरे में ले आना, मैं कमरे में मौजूद हूं। 2 बजने में कुछ देर पहले ही वो मुसलसल टहल रहा था कि 2 बजे और मैं इंतजार करूं कौन आता है, लेकिन 2 बजे मुलाजमों ने बताया सर कोई नहीं आया, वही सिर्फ बैठा हुआ है। बाबा शीदा मुखबर जो है वो आपसे मिलना चाह रहा है और तो कोई भी नहीं आया। कोई आता होगा, रुको। और इंतजार करता रहा। 2:15 हो गए, 20 मिनट हो गए, कोई भी नहीं आया। वो परेशान होकर टहलता रहा कि उन्होंने कहा था कोई आएगा, मैं तो अब वापस भी नहीं जा सकता, किसी को बता भी नहीं सकता, दरख्त खुला था, अंदर से जिन्नात आए थे, क्या करूं। टहलते टहलते 2:30 बज गए, 2:30 के बाद 3 हो गए। उस सर पकड़ के बैठ गया, कोई नहीं आया। तो बाबा शीदा चलते हुए आ गया और बोला खैर है साहब, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है। कुछ नहीं बाबा शीदे, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। वो बता रहे थे किसी का इंतजार था आपको। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। इसलिए कि मैं 2 बजे का आया हुआ हूं, मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। पहले मैं जब भी आता था मुझे अंदर भेज देते थे, आज उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया कि साहब के कोई मेहमान आने, आप तब जाना। तो एकदम से चौंका। तुम 2 बजे आए थे। जी साहब मैं तो 2 बजे का आके बैठा हूं, वो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे कि साहब के मेहमान आने। वो अपनी जगह से उठा और चलता हुआ ना उसको घूरता हुआ उसके करीब गया, उसको बोला बाबा शीदे तू 2 बजे आया है, यही कह रहा है ना। हाँ साहब। उसने जाते उसको पीछे कॉलर से पकड़ लिया और एकदम से झटका मार के उसको खड़ा कर दिया। ये बता जिन लोगों को तूने मारा है वो कहां है। क्या कह रहे हैं साहब, कौन लोग। हाँ अब आपको क्या हो गया, मैं तो मुखबर हूं आपका, मैं कहां मारूंगा। उसने आवाजें दी, उसके मुलाजमीन आ गए। साहब बहुत गुस्से में थे और बोले इसको उठाकर ले जाओ और इसको लिटाकर इतना मारो जब तक ये बोले नहीं, तुमने रुकना नहीं। अगर इसकी जान भी निकल जाए तो इसको मार देना, लेकिन जब तक ये जुबान ना खोले ना इसको मारते रहना। मेरी तरफ से तुम्हें फ्री हैंड है,
अगर ये मर भी जाता है, मारते मारते मार देना, ले जाओ इसको। वो चीखना शुरू हो गया, साहब साहब मेरी बात सुने, ले जाओ इसको। वो अभी कुछ ही देर लेके गए थे मारते हुए कि वो बोला, साहब से कहो मैं सब बताने को तैयार हूं। उन्होंने जाती फिर भी लिटाया उसको। पुलिस वालों की तो मार ऐसी, अभी थोड़ा सा ही मारा था, वो बकना शुरू हो गया। एक सिपाही भागता आया, कहता साहब उसने बताना शुरू कर दिया। वो मुस्कुराया और बोला चलो। उसको उठाकर ले आए, उसने अपने कमरे में बिठाया और कहा अब बोलो। तो बाबा शीदा बोला, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने कहा साहब मैं आपको सब बताने को तैयार हूं, बस आप इतना एक मेरे ऊपर रहम खाइएगा, मुझे इतना बता दीजिए आपको मेरा कैसे पता लगा। उसने कहा ठीक है शीदे, तुझे सब बता दूंगा, पहले तू बोल। उसने बताना शुरू किया। उसको मार इतनी पड़ गई थी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने कहा मुझे दौलत का हमेशा से बहुत शौक था, मैं कुछ अमारत की ज़िंदगी गुजारना चाहता था, अमीरों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता था, जिस तरह हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरे अंदर भी बहुत ख्वाहिश थी। और उन्हीं दिनों मैं मिला उस काला जादू करने वाली औरत से। मैं पहले भी उसके पास कई दफ़ा जा चुका था और मुझे पता लगा उसके पास कई शक्तियां हैं। और जब मैं उसके पास गया तो वो मुझसे बोली चला जा, लेकिन मैं उसके पांव पड़ गया और मुसलसल उसके पास जाने जाता रहा। मुझे धक्के देती रही, मैं फिर भी जाता रहा, क्योंकि मैं जान चुका था वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत कुछ दे सकती है। और एक दिन वो मुझसे बोली बात सुन, क्या कर सकता है। मैंने उसको अपना रूप दिखाया, मैंने कहा कुछ भी कर सकता हूं, किसी की जान लेनी पड़ी मैं जान भी ले सकता हूं। उसने कहा सुन, मेरा वक्त आ चुका है, मैं मरने वाली हूं। अगर तू एक अमल कर ले और उस अमर से मुझे जगा दे और मैं जाग जाऊं तो मैं दूसरा जन्म पालूंगी, तेरे आगे इतना हीरे जवाहरात सोना दौलत का अंबार लगा दूंगी तू सोच भी नहीं ले सकता। लेकिन उसके लिए तुझे हर महीने जब अमावस की रात होगी, हर महीने जब काली स्याह रात होगी, जब चांद बिल्कुल डूब चुका होगा, घटा टोप अंधेरा होगा, घुप अंधेरा होगा, तुझे उस रात एक मुर्दे को निकालना है और उस मुर्दे के ऊपर खून की बलि चढ़ाकर तूने अमल करना है। एक जिंदा इंसान को पकड़ के उसको मारना है और उसके वजूद में से खून को निकाल के उस खून की बलि चढ़ानी है उस मुर्दे पे। मैं जाग जाऊंगी, लेकिन मुझे ताकत बहुत कम मिलेगी। जब तेरा अमल मुकम्मल हो जाएगा फिर मैं नया जन्म हासिल कर चुकी होंगी। हाँ, जब मैं जाग जाऊंगी तो तेरी मदद करूंगी। जब भी किसी को उठाना होगा, किसी बंदे को खून के लिए बलि चढ़ाने के लिए अगवा करना होगा, लेके आना होगा, मैं तेरी मदद करूंगी। ऐसे जादू से कोई देख भी नहीं सकेगा, तेरे सामने भी कोई आ जाएगा तुझे कोई नहीं देख सकेगा। और जब तूने अमल मुकम्मल कर लिया, 11 महीनों का 11 लाशों की बलि तू चढ़ा, 11 इंसानों की तूने बलि चढ़ा दी, तो फिर मैं भी जन्म ले चुकी होंगी और तू मेरा सबसे बड़ा चेला होगा। तूने मुझे नया जन्म दिया होगा और जो तू मांगेगा तू सोच मैं क्या कुछ तेरे हवाले कर दूंगी। उसकी आंखें चमक उठी और वो तैयार हो गया, मैं करने के लिए तैयार हूं। और उस काले जादू की औरत ने उसको सब कुछ सिखा दिया। और ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे बाद पता चला वो मर गई है। वो जानता था पुलिस उस पर शक नहीं करेगी, उसको दफना दिया गया। और जैसे उसने उसको सिखाया था वो सब कुछ उसके पास महफूज था। कब्र भी उसने उसको बता दी थी और वो एक कब्र के अंदर पहुंचा। बहुत पुरानी कब्र को खोद के उसने एक ढांचा निकाल लिया। उस औरत ने सब कुछ उसको पहले से समझा दिया था। उस ढांचे को निकाल के उसने पहले इंसान को अगवा किया। मारते ही उसके वजूद में से खून बोतल में से बंद कर लिया, प्याले में डाला और प्याले से बोतल में डाल लिया। और उसको उसी कब्रिस्तान में, जो उसने कब्र एक कही थी कि इस जगह पे गड्ढा खोद के इसको दफना देना, उसने उसके बाकी वजूद को उसी गड्ढे के अंदर दफना दिया। लेकिन उस मुर्दे को जब उसने निकाला तो उस मुर्दे को निकाल के ज़मीन पे लिटा के, वो जो मखसूस एक काला जादू करने के लिए उसने कहा था, वो बैठ के उसने काला जादू किया और वो पूरा खून उसके ऊपर डाल देता था। वो बलि चढ़ाया हुआ और उसके इर्द गिर्द घूमता था और जैसे जैसे उसने कहा था वो सारा अमल करता था। उन्होंने अमल भी लिखा है, मेरे ख्याल में यहां बताना जरूरी नहीं है। दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, यहां तक कि जिस वक्त उसने उस दरबार का
शाह बाबा जब उसके पीछे आया, अभी उसने शिकार को ढूंढने जाना था, लेकिन वो खुद ही उसके पास चल के आ गया। तो इस वजह से आया था क्योंकि उस रात वो काले जादू वाली बूढ़ी औरत अपनी कब्र से निकल आई थी। क्योंकि जब उसने उस शाह बाबा को मारा, उसके सर में वो गिर गया, उसका खून उसने बंद कर लिया, तो थोड़ी ही देर के बाद जब वो उसको दफना चुका, उसकी मुर्दा वजूद को उसी कब्रिस्तान में निकलने लगा, तो तब देखा सामने वही औरत खड़ी है और वो डर गया। तो वो बोली, मैं अपनी कब्र से निकल आई हूँ, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे ताकत मिलेगी। ये जो खून है ये थोड़ा सा मुझे भी पिला दे और बाकी उसी तरह बलि चढ़ा, मुझे भी खून पिलाता जा, मुझे ताकत मिलती जाएगी। अब वो उसको बताने के लिए तैयार होती थी, लेकिन उसने उसको कहा था, मैं हर वक्त बाहर नहीं होंगी। जिस वक्त तू बलि चढ़ाने के लिए अमावस की रात को, हर महीने को जो आती है अंधेरी रात को, अमावस की तो एक खास रात होती है, लेकिन हर महीने जो चांद की 0 की तारीख होती है, जैसे ही उसने बलि चढ़ानी होती वो भी अपनी कब्र से बाहर निकल आती और उस रात वो उसके साथ होती और उसको समझाती जाती और वो करता जाता। लेकिन अब उसने कहा, मुझे एक नौजवान की बलि चढ़ानी है और वो है तेरे गांव का सबसे मासूम इंसान होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए, इंतहाई नेक होना चाहिए और उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। इस दफ़ा ऐसे नौजवान को लेके आ, उसका मैं खून पीऊंगी तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत आ जाएगी, मैं तेरी और मदद कर सकूंगी। यहाँ तक कि तू अगर बैठा अमल कर रहा होगा तो मैं अपने जादू से इस तरह तेरे इर्द गिर्द एक दीवार खींच दूंगी कि कोई तुझे देख ही नहीं सकेगा। और तभी उसने कहा, चल मैं तेरे साथ चलती। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं एक नौजवान को। उसने कहा, इस नौजवान के लिए मैं तेरे साथ चलूंगी और उस नौजवान को पकड़ के तू बांध के रात तक कहीं पे इस अंदाज में उसको रखना कि जब रात हो जाएगी तो मैं तेरे सामने होंगी, मेरी सामने ही उसकी गर्दन पे छुरी फेरना, उसके खून को मैं खुद पीऊंगी, उसकी गर्दन से निकलते हुए पीऊंगी तो मुझे ताकत मिल जाएगी और बाकी तू उसी तरह बोतल में भर के उस मुर्दे पे बलि चढ़ाना। और वो शाम को ही निकल पड़ा इब्राहिम की तलाश में। जानता था, मुखबर था, गांव के हर बंदे को जानता था कि इब्राहिम सबसे इस गांव का नेक लड़का है, यंग लड़का है, खूबसूरत लड़का है। और वो जानता था मेरे पीछे पीछे वो बूढ़ी भी आ रही है जिसको कोई देख नहीं पा रहा, और आज रात खून पी के वो वापस अपनी कब्र में सो जाती। उसकी कब्र इस अंदाज में खुलती थी कि उसमें से एक सुराख बन जाता था, जैसे दरवाज़ा खुल गया हो, वो उसमें से चलती हुई बाहर आ जाती और इसी तरह जब अमल मुकम्मल हो जाता वो चलती हुई अंदर जाती और कब्र बंद हो जाती। जब वो भागता हुआ जब उसके पीछे गया तो उसके हाथ में वो कुदाल थी और उसने देखा वो सामने आ रहा है। जैसे ही उसकी उस पर निगाह पड़ी तो वो चुपके से उसके पीछे गया और जैसे ही उसके सर में वार करने लगा, लेकिन अल्लाह ने जिसकी ज़िंदगी लकी होती है, जैसे ही उसने उसके सर के अंदर वार करने की कोशिश की तो वो एक नीचे कोई पत्थर पड़ा था, क्या पड़ा था, उससे बचने के लिए उसने छलांग लगा दी। वैसे ही जिस तरह चलते हुए बंदा छलांग लगाता है, कोई कांटा है या पत्थर है या लकड़ी है, उसने छलांग लगाई तो ये कुदाल पीछे से इसने ज़ोर से मारी थी, वो ज़मीन में जाके लगी। उसने मुड़ के देखा कि ये तो उसने मुझे मारी थी। वो डर के भाग पड़ा, ये भी उसके पीछे भाग पड़ा। वो नौजवान था, खौफजदा हो गया, तेज 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 दौड़ता हुआ कि उसी लम्हे वो दरख्त के करीब पहुंच गया। वो काफ़ी पीछे था और उसको इस बात पे था कि अगर ये छुप भी जाए तो मेरे साथ तो वो डाइन मौजूद है, वो बूढ़ी काली जादू वाली मौजूद है, वो तो मुझे ढूंढ के दे देगी। और उधर जिन्नात ने देख लिया कि उसके पीछे शीदा भी आ रहा है और वो डाइन भी आ रही है। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ लिया, उसको अंदर ले गए और सारे मामले को समझ गए। असल ताकत थी वो डाइन जो जाग चुकी थी, जो कब्र से निकल के आ चुकी थी। उसी वक्त जो उसके पीछे बोली थी, भाग, इसको पकड़, मैं तेरे पीछे आ रही हूं, वो भागता हुआ आगे जा रहा था और इस खुशफहमी में मुब्तला था वो मेरे पीछे आ रही है। लेकिन जिन्नात पहुंचे, सरदार था वो, उसने उसको गर्दन से पकड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने टुकड़े कर दिए कि कोई जादूगर भी इसको दोबारा ना उठा सके,
क्योंकि खून पीने से उसको और शक्ति मिल जाती, और अपने जिन्नात को हुक्म दिया कि इसके टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पे फेंक दो ताकि कभी इकट्ठे भी ना हो सके, ऐसी जगह पे फेंको, इंसान तो नहीं देख सकता था उन टुकड़ों को, वो गायब थी, कि ऐसी जगह पे फेंको कि कोई टुकड़ा कहाँ पे हो और कोई टुकड़ा कहाँ पे हो, तो परों वाले जो जिन्नात थे उनके टुकड़े कई जगहों पे फेंक आए। कोई पानी में फेंक दिया, कोई दलदल में फेंक दिया, कोई कहाँ पे फेंक दिया। उधर वो ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा और उसको नहीं मिला। अब वो रात उसकी वो वाली रात थी जब उसने उस लड़के को पकड़ के ढूंढना था, उसको काटना था, पहला खून उस डाइन ने पीना था, दूसरा उसने बलि पे चढ़ाना था, लेकिन वो रात कोई भी अमल न कर सका, बेइंतहा खौफजदा हो गया कि अब क्या करूं, शिकार तो मिला नहीं, वो मुझे मार देगी। वो डरा हुआ था, उसको पता था कि गलती की सूरत में उसने कहा था तुम्हारी मौत, गलती की 1% भी चांस नहीं था। तो वो इतना डर गया कि अपनी जान बचाने के लिए दरबार के अंदर जाकर छुप गया। जानता था कि वो डाइन हर जगह आ सकती है, लेकिन वो नापाक है, दरबार के अंदर नहीं आ सकती, उससे अमल मुकम्मल नहीं हुआ था। वो दरबार के अंदर चली गई, दरबार के अंदर नहीं आ सकती, वो दरबार के अंदर छुप गया। और जब सुबह हुई, अब उसको डर नहीं था, उसको ये पता था फिलहाल जब तक मसला हल नहीं हो सकता है, बेहतरीन छुपने की जो जगह है दरबार है, मैं दरबार पे सो भी जाऊंगा तो मुझे किसने कुछ नहीं कहना, सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन कम से कम मैं इमरान से, इंस्पेक्टर इमरान से हाल हवाल लेके आऊं कि उसको क्या पता लगा है, मजीद उसको क्या मालूम है। तो मैं निकला और मैं आपके पास आ गया, मैं 2 बजे आपके पास पहुंच गया, लेकिन आपके सिपाहियों ने कहा रुको साहब के कोई मेहमान आने हैं, तुम बाद में जाना। तो मैं बैठा रहा। 3 बजे फिर मैंने कहा अब तो 3 बज गए यार, मुझे जाने दो, और मैं आपके पास आया और मैंने आपको सब बता दिया, क्योंकि ये वाली जो बात उसको नहीं बताई, उसने नहीं बताई थी, वो जो मारा था उसको, उस जादूगरनी को, वो जिन्नात ने खुद ही बता दिया था इमरान को कि इसकी जो असल सरपरस्ती उस बंदे की करने वाली थी, जो उसकी असल ताकत थी, वो हमने उसको मार दिया है। मैंने कहानी का सीक्वेंस बनाने के लिए आपको नहीं बताया, उन्होंने उसको बता दिया था, लेकिन नाम नहीं बताया था कि शीदा है। उस औरत को बता दिया था कि इसकी जो सरपरस्त थी, जो अपनी कब्र से निकल के आती थी और वो खून पीने से ताकत हासिल कर रही थी, उसको हमने मार दिया है, बाकी तुम्हें पता लग जाएगा। तो वो बाकी समझ गया। अब शीदा जब सारा बता चुका तो बोला साहब आपसे वादा लिया था, आप बताएं आपको कैसे पता लगा, क्योंकि मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता था। हाँ मैं डरा हुआ था, रात मैंने दरबार पे गुजारी है, लेकिन आपको कैसा पता लगा। इमरान ने कहा मैं बता दूंगा, पहले चलो जिन लोगों को मार के जहां तुमने दफनाया है वो तो बरामद करवा दो, बाकी बाद में। वो उसको लेकर गए और कब्रिस्तान के अंदर जो एक बड़ी सी कब्र खोद रखी थी, जहां पे उनको मार मार पे वो एक ही जगह पे दफनाता गया था, वहां पे वो सब उन मरे हुओं की लाशें बरामद हो गई। पुलिस ने अपनी सारी कार्रवाई की और आखिरी लम्हे इमरान ने उससे कहा याद रखना जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाता है। ये बात सही है, मैं तुम तक कभी नहीं पहुंच सकता था, मैं तुम्हें अपना मुखबर समझता था और तुम्हारे ऊपर कभी मेरा शक भी नहीं जाना था। मेरा क्या, गांव के किसी बंदे का भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं जाना था, तुम जिस तरफ चले गए थे। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला पैदा कर देता है। बस यूं समझो अल्लाह ने एक गैबी ताकत भेजी थी मेरे लिए, गैबी ताकत। वो इंसानों में से नहीं थी, वो गैब से थी, गैबी ताकत। उसने मुझे बता दिया था कि वो खुद चल के आएगा, वो तुम्हें भी नहीं पता, तुम खुद ही चल के आए। वो जो तुमने कहा ना 2 बजे उन्होंने, मेरे मुलाजमों ने बताया कि साहब किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस गैबी ताकत ने मुझे कहा था वो 2 बजे खुद चल के आएगा, तो वो तुम ही चल के आ गए। लेकिन 2 बजे तक तुम नहीं आए, मैं इंतज़ार करता रहा, 3 बजे आए, फिर भी मैंने तुम पे शक नहीं किया था कि तुम हो। तुमने खुद ही कह दिया मैं 2 बजे का बैठा हूं, मुझे आने नहीं दे रहे। तो उसी वक्त मेरे एकदम दिमाग में बिजलियां गूंजी कि 2 बजे ये कैसे आ गया है, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। मैं तो यही था कि वो उन्होंने कहा है, इतनी बड़ी बात, एक इतना बड़ा मुझे इशारा मिला है, ये कैसे हो सकता है वो ना आए। तो तुम्हारे मुंह से जब लफ्ज़ 2 बजे निकले तो मैं खटक गया और मैंने कहा, तुम्हें डराने के लिए कहा कि मरता है इसको मार दो। उन्होंने मारना तो तुम्हें नहीं था, डराने के लिए कहा था, और तुम इतना डर गए मेरी इस बात से कि इसको तो पता लग चुका है, ये तो मुझे मारने तक को तैयार है। तुम जल्द ही बोल पड़े, थोड़ी सी मार पड़ी तुम बोल पड़े। वो मेरी गैबी मदद थी।
वो सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई, उसने अपने सारे जराइम कबूल कर लिया और मामला भी हल हो गया। जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम है करताब सिंह, मैं फिर भी देख लूँ, करताब सिंह, अमृतसर इंडिया से। कहते हैं इंस्पेक्टर इमरान थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी इसको राज रखा। जब रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, मरने से पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा राज बाहर निकाल दिया। अब मैं मरने वाला हूँ, मैंने इतना बड़ा, उससे उसकी प्रमोशन हुई थी, उसको तरक्की मिली और बहुत कुछ मिली, उसको ज़िंदगी में और नेक हो गया और उसने बहुत सारे किए। कह रहा है मेरे ऊपर और कई राज खुले जो मैं नहीं बताऊँगा। वो जो राज मैंने दरख्त वाला देखा था, उसके साथ उस दुनिया से मैं जुड़ा रहा, गाहे बगाए मेरी मदद होती रही। अल्लाह से मदद मांगता था, उनसे कभी नहीं मांगी, लेकिन अल्लाह उनको वसीला बना देता था, वो खुद ही मेरी मदद कर देते थे। मेरी कई मामलात में मदद हुई। अब क्योंकि मरने वाला हूँ, ये दिल में एक राज था, मैंने एक राज निकाल दिया। और वो कहते हैं करताब सिंह, मैंने इसको पढ़ा तो मैंने आपके हवाले किया, जब आप समा बांधेंगे सुनाएंगे तो हमें मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, जिन्नात इंसान को जब अपने साथ लेके जाते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं? तो इस कहानी में आपको पता लगा होगा कि इब्राहीम को तो वो अपने साथ ले गए थे, लेकिन एक और वजूद को, जो जिन का वजूद था, उसको इंसान का रूप धार कर, यानी जिन को ही, एक जिन्नात में से जिसको सज़ा देनी थी, जिसको सज़ा थी कि उसको कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, जिस तरह इंसानों में फांसी दी जाती है, उसकी सज़ा थी मार देना। उन्होंने उसको कैसे मारा कि उसका रूप पहले धारा गया इब्राहीम का, पूरा वजूद बन गया इब्राहीम का, और उसके बाद उसको मार दिया गया और फेंक दिया गया। दुनिया के लिए इब्राहीम मर गया था, लेकिन इब्राहीम नहीं मरा था, इब्राहीम वहाँ अंदर चला गया था। तो आज भी ऐसा होता है, जब ये लेकर जाते हैं किसी इंसान को अपने साथ, तो उसको तो अपने साथ लेके जाते हैं, उसी का एक वजूद बना के, मुर्दा वजूद वहाँ पे फेंक के चले जाते हैं कि ये लो, ये मर गया है, अब इसको दफना दो ताकि तुम्हें यकीन आ जाए, सुकून आ जाए, तुम्हारा बंदा मर चुका है, जिन्नात ने मार दिया है। लेकिन असल में वो बंदा नहीं होता, वो रूप धारे हुए एक जिन्नात या किसी और इंसान को जो मर चुका होता है, वो रूप धार के वहाँ पर फेंक देते हैं। असल इंसान को वो अपनी दुनिया में लेके जाते हैं, क्योंकि जो उनकी दुनिया को एक दफ़ा देख लेता है, चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। तो इब्राहीम भी उन्हीं की दुनिया में चला गया, और जब इब्राहीम इंसान था, वो जिन्नात थे, मरा होगा, तो उन्होंने उसको कहीं पे, जिस तरह इंसानी रसूमात होती हैं, नमाज जनाजा, गुस्ल पढ़ना, कफन पहनाना, ये सब कुछ करके, नमाज जनाजा पढ़ के, कफन दफन करके उसको उन्होंने दफना दिया होगा। तो आज आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा कि जिन्नात कहाँ लेके जाते हैं। हकीकत में उसको लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हो कि बंदे को मार देते हैं, उसकी रूह लेके जाते हैं। रूह वो नहीं लेके जा सकते, रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, तो वो उसी बंदे को ही साथ लेके जाते हैं। लेकिन उसी तरह का एक बंदा बना के, रूप धार के, कोई इंसान मेरा रूप धारना चाहे, किसी का रूप धारना चाहे, आराम से रूप धार सकते हैं। बल्कि कई लोगों की कहानियाँ हैं, मेरे अपने घर के वाक़यात हैं कि फैमिली गुजरी है, मैंने आवाज़ दी है कि मेरे लिए चीज़ लेते हैं और वापस कमरे में क्यों, तो कहते हैं हम तो बाहर ही नहीं गए। तो फिर वो कौन था जिसको मैंने आवाज़ दी? या उन्होंने कई दफ़ा मुझे कहा जी आप गुजरे हो, आपको आवाज़ दी। मैंने कहा मैं तो कमरे में बैठा हूँ, मैं तो कहीं गया नहीं। तो इसका मतलब है मेरा रूप धारे हुए वहाँ पे कोई मौजूद था। कई ऐसी कहानियाँ हैं, जैसे किसी ने कहा मैंने देखा वालदा मेरी बाहर बैठी हुई हैं और मैं जब अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो वालदा सोई हुई थी। किसी ने इस तरह की कहानी भेजी कि बीवी को देखा, बीवी बाहर कपड़े धो रही हैं, अंदर गए तो देखा वो सोई हुई हैं। तो ये रूप धार लेते हैं, इतना क्लियर रूप होता है आप उसको पहचान नहीं सकते। तो जब इस तरह वो रूप धार लिया जाता है, तो जब किसी इंसान को वो अपने साथ लेके जाते हैं, तो उसी इंसान का रूप धार के उसको मार के फेंक दिया जाता है, ये बताने के लिए कि ये मर गया है। असल में वो उनके साथ गया होता है। और वो रूप किसका होता है? जिन्नात का भी हो सकता है या किसी और, क्योंकि जिन्नात तो रूप धारते हैं बाकायदा, और अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी हुई है। तो वो जो रूप धारे हुए पड़ा होता है, वो कोई इंसानों में से भी हो सकता है और जिन्नात में से भी हो सकता है, लेकिन वो वाला इंसान नहीं होता जिसको वो अपने साथ ले गए होते हैं, वो जिंदा होता है। तो इसलिए अक्सर कहानियों में जो आप पूछते हैं वो तो मर गई, तो फिर साथ किसको ले गए? वो उसी को ही साथ ले गए थे, उसके रूप धारा हुआ एक और वजूद जो मुर्दा था वहाँ पे फेंक जाते हैं।